गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने बेटा पढ़ा था मापन में त्रुटियां। तो वो केवल थ्योरेटिकल था, जानकारी के लिए, यानी एक तरह से वो प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न था। तो वो अपन प्रैक्टिकल जब करते हैं तो बेटा आपको मालूम चलता है कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, किस प्रकार से त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। तो वो कोई खास प्रश्न नहीं था। अब प्रश्न आता है परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ये मैं समझा रहा हूं क्या होती है, लेकिन वो परीक्षा में ऐसे नहीं पूछता कि परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, नहीं पूछता। सवाल बनता है बेटा इसके ऊपर। तो अपन पहले समझा रहे हैं, फिर एक सवाल समझाएंगे, तब तुम्हारी समझ में निश्चित आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन देखो ये क्या होती है। परम त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान का अंतर परम त्रुटि कहलाती है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर परम त्रुटि कहलाती है। क्या मतलब है इसका, कैसे निकालते हैं। माना किसी भौतिक राशि के मापे गए मान A1 A2 डॉट डॉट AN। जैसे मैं कल उपकरण बताया था एक वर्नियर कैलिपर्स। तो मान लिया अपन ने इस पेन का व्यास निकाला, एक बार रीडिंग ली, दोबारा ली, तिबारा ली, इस तरह से हमने कई बार इसके व्यास निकाले। एक बार व्यास यहां से निकाला, एक बार व्यास यहां से निकाला, एक बार यहां से निकाला, एक बार यहां से निकाला। ठीक, कई मान प्राप्त कर लिए। तो ये तो कहलाते हैं मापे गए मान। और वास्तविक मान क्या होता है, इनका अपन माध्य मान निकालें। इनका अपन क्या निकालें, माध्य मान। ये जो माध्य मान है कैसे निकालते हैं, उन सभी मानों को जोड़ के और उतनी का भाग देते हैं। जितने मान हैं उन सभी को जोड़ के और जितनी संख्या है उतनी का भाग देते हैं। क्या आ जाएगा उसका, माध्य मान। ठीक, ये जो माध्य मान है, ये माध्य मान ही वास्तविक मान कहलाता है। ये जो माध्य मान है वास्तविक मान कहलाता है। माध्य मान ही वास्तविक मान कहलाता है। ठीक, अब क्या कहा हमने, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर परम त्रुटि कहलाती है। ठीक, ये तो मापा गया मान हो गया, ये वास्तविक मान हो गया। तो वास्तविक मान AM और मापा गया मान A1 का जो अंतर है वो कहलाती है परम त्रुटि, और इसको अपन लिखेंगे डेल्टा A1 से। ठीक, इसका मतलब ये आ गया A1 के मान में परम त्रुटि। ऐसे ही A2 के मान में परम त्रुटि डेल्टा A2 बराबर क्या हो जाएगा, AM माइनस A2। इस तरह से डॉट डॉट
डेल्टा an बराबर क्या हो जाएगा, an माइनस an। इस तरह से अपन परम त्रुटियां निकालते हैं, समझ गए। इस तरह जो भी हमको मान दे रखे होंगे, ये मान दे रखे हैं, तो सबसे पहला काम है हम उसका माध्य मान निकालते हैं। जो माध्य मान होता है वही उसका वास्तविक मान कहलाता है। फिर क्या करते हैं, उस माध्य मान में से प्रत्येक मान को घटाते जाते हैं, माध्य मान में से प्रत्येक मान को घटाते जाते हैं, और जो अंतर आता है वो कहलाती है उनकी परम त्रुटियां। ये जो परम त्रुटि है, तो परम त्रुटि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। ध्यान रखें, जो परम त्रुटि है ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो ये तो हमारा पहला तरीका हुआ परम त्रुटि। अब दूसरा आता है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि परम त्रुटियों के परिमाण का औसत मान। परम त्रुटियों के परिमाण का औसत मान माध्य परम त्रुटि कहलाती है। परम त्रुटियों के परिमाण का औसत मान माध्य परम त्रुटि कहलाती है। परिमाण से मतलब क्या है, मोड, इंग्लिश में कहते हैं मोड। ये क्या होता है बेटा, मोड लेने पर यदि कोई राशि माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, और इसको अपन इस तरह से दो समानांतर रेखाओं के बीच में लिखते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मोड, हिंदी में कहते हैं परिमाण। तो परिमाण से केवल क्या होगा, धनात्मक संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, जीरो में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन यदि कोई संख्या माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार, यदि लंबाई है तो डेल्टा एल लिखेंगे, व्यास है तो डेल्टा डी लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण है तो डेल्टा जी लिखेंगे। ठीक, डेल्टा ए बार बराबर मोड डेल्टा ए1 प्लस मोड डेल्टा ए2 प्लस डॉट डॉट प्लस मोड डेल्टा एन अपॉन एन। ये मतलब मोड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में परिमाण। इसका मतलब केवल क्या होगा, जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, बाकी प्लस वाली संख्या वही रहेगी, जीरो वही रहेगा। ये तरीका हमारा माध्य परम त्रुटि। अगला आता है तीसरा, आपेक्षिक त्रुटि। तीसरा है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात, माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात क्या कहलाती है, आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। इसके बाद आता है चौथा, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ए बार अपॉन ए एन इंटू 100। यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वो कहलाती है प्रतिशत त्रुटि। तो ये तो हमने इसको थ्योरेटिकल रूप में समझा दिया। अब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे तो अपन समझ जाएंगे। एग्जाम्पल 1,
प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.72, 9.68, 9.82, 9.94 और 9.86 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो जी के मान में परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। इस तरह का सवाल पूछता है। अब सभी प्रश्नों का तरीका एक ही है, ठीक है। केवल क्या अंतर है कि गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, हम जी से लिखेंगे। अपवर्तनांक दे रखा है तो म्यू से लिखेंगे। वेग दे रखा है तो बी से लिखेंगे। व्यास दे रखा है तो डी से लिखेंगे। बाकी सभी का तरीका एक ही है, ठीक। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे परम त्रुटि। अब ध्यान करो, परम त्रुटि निकालने के लिए पहले हमको उसका वास्तविक मान चाहिए। और याद है वास्तविक मान क्या होता है? माध्य मान होता है। इसका मतलब हम पहले निकालेंगे जी का माध्य मान। कैसे निकालते हैं? जो संख्या दे रखी है उन सबको जोड़ के उतनी संख्याओं का भाग। इसका मतलब 9.72 प्लस 9.68 प्लस 9.82 प्लस 9.94 प्लस 9.86 बटे 5। ये तरीका है माध्यमान निकालने का, ठीक। जोड़े अपन 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल 2 2 और 8 10 और 9 19 और 1 20 और 27 27 और 6 33 33 और 7 40 40 की 0 हासिल 4 9 पंजे 45 और 4 49 बटे 5। भाग दें 9 पंजे 5 नम 45 5 नम 45, कितना बचा? 4 5 अट्ठे 40, ठीक। 5 अट्ठे 40, 2 बचा 0 5 चौका 20। ये आ गया, ठीक। इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहला काम है, कोई भी प्रश्न हो इस ऐसा प्रश्न, उसमें हम सबसे पहले उसका माध्यमान निकालते हैं। ये हमारा आ गया माध्यमान। अब डेल्टा G1 बराबर Gm माइनस D1, डेल्टा G2 बराबर Gm माइनस D2। पहले हमने A लिखा था, डेल्टा A1 बराबर Am माइनस A1,
डेल्टा A2 बराबर AM माइनस A2, बस। डेल्टा G3 बराबर GM माइनस G3, डेल्टा G4 बराबर GM माइनस G4, डेल्टा G5 बराबर GM माइनस G5, ठीक, बराबर GM 9.804, 9.804, पहला मान 9.72, 9.72, दूसरा मान 9.68, तीसरा मान 9.82, चौथा मान 9.94, पांचवा मान 9.86, 9.86, ठीक। जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा सकते हैं ना भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद तीन संख्याएं, उधर अपन जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब घटा दो, 4, ठीक, 10 में से 2 गए 8, 7, 7 में 7 है 0, और ये 0, ठीक। दूसरा 4, 10 में से 8 गए 2, 7 में 6 गया 1, और ये 0, ये घटाओ, माइनस का 0.016, ठीक भाई, हो गया 9.820, 9.804, 10 में 4 गए 6, 1, 0.016, ठीक। अगला माइनस, ये 940 है तो 9.940 और 9.804, 10 में 4 गए 6, 3, 3, और ये 1, 0.136, 0.136, ठीक। ऐसे माइनस 9.860, 9.804, 10 में 4 गए 6, 5, 0, क्या गया 0.056। तो बेटा ये जोड़ बाकी तो है, ये हमारे सब क्या गई, परम त्रुटियां, ये सब आ गई हमारी परम त्रुटियां। मात्रक क्या आएगा, वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक आएगा। अब दूसरा अपन निकालते हैं माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि जी डेल्टा जी बार, ठीक। सूत्र क्या लिखेंगे, मोड डेल्टा G1 मोड डेल्टा G2 मोड डेल्टा G3 प्लस मोड डेल्टा G4 मोड डेल्टा G5 बटे कितना 5, ठीक, बराबर मोड डेल्टा G1, G1 देखो डेल्टा G1 ये प्लस में है तो ये आ जाएगा 0.084, मोड डेल्टा G2
ये प्लस में है, ये आ जाएगा 0.124। मोड डेल्टा G3, जब इसका मोड लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी, तो 0.016। माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी मोड लेने पर, तो 0.136। ये भी माइनस में, मोड लेने प्लस हो जाएगा 0.056 और बटे में क्या जाएगा 5। समझ गए? तो मोड लेने पर जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस में चेंज हो जाती है। अब जोड़ो इसको, 4 और 4 8, 6 14, 20 और 6 26, 6 2, 2 8 10, 2 12, 1 13, 3 16, 16 और 5 21, 1 2 3 4 बटे 5। ठीक, 5 का भाग दें 0.0, 5 अट्ठे 40, 1 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये हमारा आ गया मीटर प्रति सेकंड। ये भी इसका मान हो गया माध्य परम त्रुटि का। ठीक, अब जो तीसरा मान है, जो तीसरा मान है वो अब निकालते हैं। तीसरा आता है आपेक्षिक त्रुटि। माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात, माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। अब इसका मान क्या दे रखा है, डेल्टा जी बार का मान बोरा कितना है 0.0832 और जीएम का मान कितना है, ये रहा 9.804, 9.804। ठीक, ये क्या कहलाएगी आपेक्षिक त्रुटि। अब अपन इसमें भाग दे लें, इसको भाग दे लें, तो अब ये 4 के बाद पॉइंट है, ये 3 के बाद पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 832 बटे ये हो जाएगा 9804 और 0। ठीक भाई, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, अब हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब भाग देंगे 0.10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 9 नाम 81, 9 8 72 की 2 7, 9 नाम 81 और 7 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा, बस बहुत अच्छा है। लगभग कितना आ गया 0.008। ये किसका मान हो गया हमारा पर आपेक्षिक त्रुटि का। चौथा क्या है, प्रतिशत त्रुटि। ये क्या होती है, डेल्टा जी बार अपॉन जीएम इंटू 100। इसका मतलब जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वो कहलाती है प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा जी बार 0.008, जीएम नहीं, डेल्टा जी बार ये रहा 0.0832 और 9.804 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 100 से। ये हमने भाग दिया था 0.008 इंटू 100,
तो कितना आ गया 0.8%। कितना आ गया 0.8%। किसका मान आ गया प्रतिशत त्रुटि का। तो इस तरह से बेटा ये सवाल हमारा परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इसका मतलब यदि वो केवल प्रतिशत त्रुटि पूछता है तो भी हमको पूरा ही करना पड़ेगा। वो कहता है केवल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, इसका मतलब प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए पहले हमको परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी, फिर हमको माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी। इसको भले छोड़ सकते हो, बात एक ही है, सीधा अपन यानी अपन को प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए परम त्रुटि और माध्य परम त्रुटि निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ऐसा कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। हमने जी के मान लिए, अब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.33, 1.32, 1.35, 1.36 और 1.3 है, तो अपवर्तनांक के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसकी, पहले परम त्रुटि निकालो, फिर माध्य परम त्रुटि निकालो, फिर प्रतिशत त्रुटि निकालो, और फिर पहले निकालो आपेक्षिक त्रुटि निकालो, फिर प्रतिशत त्रुटि निकालो। तो ये अपने आप करके देखो। ठीक है, कल करेंगे।